नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 1 अगस्त 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित वे तमाम प्रश्न लाई हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। तो आइए जानते हैं पहला आज का करंट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर आरंभ हुआ है? देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा साथियों काकरा पार। ठीक है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी आरंभ किया गया है। कहाँ पर? काकरा पार में। काकरा का पार कहाँ है? काकरा पार आपके गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में सूरत के पास तापी स्थान है, उसी के समीप ये काकरा पार है। ठीक है, और प्लांट का नाम क्या है? काकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट 3। ठीक है, इस प्लांट का क्या नाम है? काकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट 3। चूँकि परमाणु ऊर्जा प्लांट इस समय चर्चा का केंद्र है, तो संभव है कि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाए, साथ में भारत के जो अन्य परमाणु महत्वपूर्ण संयंत्र हैं वो भी पूछे जाए। तो इस वजह से आज कुछ आपके सामने फैक्ट लाए हैं जिनको आप ज़रूर याद करिएगा। ये भूल कर भी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी है। इतने जो फैक्ट हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद ही करना है। देखिए, सबसे पहले नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में है। ठीक है, तारापुर परमाणु केंद्र और जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, यानी कि 2। ठीक, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ओके, कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। कुडमकुलम परमाणु केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु, यानी कि 2 तमिलनाडु में हो गए। और वही फिर मैं आपको नीचे रिपीट की हूँ, काकरा परमाणु केंद्र गुजरात में। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में, तारापुर परमाणु केंद्र तारापुर परमाणु केंद्र और जैतापुर परमाणु केंद्र दोनों ये महाराष्ट्र में है। और कैगा परमाणु केंद्र आपका कर्नाटक में हो गया, कलपक्कम परमाणु केंद्र और कुडमकुलम परमाणु केंद्र तमिलनाडु में, और काकरा परमाणु केंद्र आपका गुजरात में हो गया। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, 4 जो ये परमाणु संयंत्र है, चारों का नाम क से है। ठीक है, और बाकी आप इजी वे में याद कर लेंगे। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है कि कैगा परमाणु केंद्र आ जाएंगे। 4A में कैगा परमाणु केंद्र, कलपक्कम परमाणु केंद्र, कुडमकुलम परमाणु के ये आपका कुडमकुलम परमाणु केंद्र आ जाएंगे, काकरापाड़ आ जाएंगे, और फिर संबंधित राज्य को सुमेलित करने को दे दिए जाएंगे या कथन कारण में दे दिए जाएंगे। तो जब आपको पता रहेगा तब ये क्वेश्चन आप सत्य कर पाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप सभी के बीच यहाँ पे लाया गया, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार मिसाइल के परीक्षण का आरोप लगाया है? अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार मिसाइल के परीक्षण का आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों रूस। ठीक है, अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये देखिए, एंटी सैटेलाइट हथियार मिसाइल के परीक्षण का आरोप लगाया है। ठीक है, और अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया। वो कौन, किस देश के बारे में बताया? रूस के बारे में बताया। तो इसे भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है? केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर प्रतिबंध लगाया? मतलब सशर्त, ऐसा नहीं कि पूरा प्रतिबंध लगाया, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। कौन है? भारत की सीमा से सटे देशों पर लगाए। क्यों लगाया गया? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ये लगाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हालांकि सशर्त प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात ऐसा नहीं है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो बोली नहीं लगाएंगे। उनके लिए एक कमेटी बनेगी, कमेटी द्वारा उन्हें एनओसी दे दिया जाता है, अर्थात परमिशन दे दिया जाता है कुछ निश्चित मानदंडों के तहत, फिर वो बोली लगा सकते हैं एक निश्चित नियमों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखें। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है संविधान के आर्टिकल 257(1) के तहत। ठीक है, तो इसमें क्या है,
अब जैसे कि भारत द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो अर्थात अब राज्यों को भी ये मानना होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 257(1) में स्पष्ट रूप से लिखा है। आइए आर्टिकल 257 बारे में आपको इस पर दिखाते हैं। आर्टिकल 257(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों के लिए बाध्यकारी भी किया गया है, ये वाला, ठीक है। 257(1) में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आने पाए, ठीक। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे 257(1) कैसे पूछ दिया, क्योंकि ये इस समय करंट में है, इस वजह से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। 257(1) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति अर्थात विधानसभा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति प्रभावित हो, उसका कानून वगैरह प्रभावित हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ नीचे स्पष्ट रूप से लिखी हूँ, पड़ोसी देशों के लिए सशर्त सीमा क्या है। भारत की संप्रभुता, एकता, शांति, विकास हेतु किया गया है। बोली लगा सकती है लेकिन एनओसी लेना पड़ेगा। जो समिति बनी रहेगी उससे परमिशन लेना होगा एक निश्चित मानदंडों के तहत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवश्य ही ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो वो हो जाएगा साथियों 12.5%, ठीक है। आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है। तो 12.1। ये एनपीए क्या है? एनपीए वे संपत्ति होती है जो वापस होने की संभावना नहीं होती है, वे ऋण होते हैं बैंक के जो वापस होने की संभावना नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया, ठीक है। किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर, ठीक है, डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया। तो वो हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया? किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा साथियों अमेरिका। ये देखिए किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये ऑपरेशन लीजेंड किससे संबंधित है? तो अमेरिका में जो गंभीर क्राइम है, ठीक है, उन पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लीजेंड आरंभ किया गया है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं, युद्धाभ्यास वगैरह, ठीक है। तो आप सभी जरूर देखिए। एक हो गया ब्रज प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच होता है। दूसरा पासेक्स जो अभी किया गया है। तीसरा कूप, और एक तो युद्धाभ्यास के नाम से ही किया जाता है, ठीक है। और ये जो टाइगर युद्धाभ्यास है, ठीक है, वो भारत अमेरिका के तीनों सेनाओं के बीच किया जाता है, ठीक। कदापि भूलिएगा नहीं, ब्रज प्रहार, पासेक्स, कूप युद्धाभ्यास और टाइगर युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये इतने आज के फैक्ट हो गए। तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस पे क्या सुझाव आपको देना है अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज आप उत्तर देंगे और वो उत्तर देंगे आप प्रश्न का भारत के पड़ोसी देशों के नाम और साथ में उनके सीमा पर, अर्थात भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनकी सीमा पर अवस्थित देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। मैप में इसको आप कैसे इस प्रश्न का समाधान करेंगे? आप मैप खोलिएगा, देखिएगा चीन से
कितने देशों की सीमा लगी है, ठीक है। पाकिस्तान से कितने देशों की सीमा लगी है, अफ़गानिस्तान से कितने देशों की सीमा लगी है, भूटान से कितने देशों की सीमा लगी है, ठीक है। नेपाल से कितने देशों की सीमा लगी है, म्यांमार से कितने देशों की सीमा लगी है। तो इस तरह आप देख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने देशों की सीमा भारत के किन किन पड़ोसी देशों से लगी है, और साथ में भारत की सीमा किन किन देशों से लगी है। आज आप सभी को यही क्वेश्चन दिया जाता है, और यदि आप इसका उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ आप काम करेंगे। ज़रूर ये आज आप करिएगा, और सबका मैं उत्तर देखती हूँ, ठीक। तो इसलिए आज आप सभी अवश्य ही ये क्वेश्चन करें, और इसी के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।